अगर हम विकासशील से विकसित देश बनना चाहते हैं, अगर हम दुनिया की बढ़ती हुई ताकत बनना चाहते हैं, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टरों की कमी है वो कोई छोटी मोटी कमी नहीं। अगर कुल मिलाकर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंकड़ा है वो ये कहता है करीब करीब 76% डॉक्टरों की कमी है। इस कमी को दूर करना, अगर आप स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा भी देते हैं, हेल्थ सेंटर पहुंचा भी देते हैं, तो जब तक एक ट्रेंड अच्छा डॉक्टर नहीं होगा तब तक उन सुविधाओं का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए गांव में डॉक्टरों को कैसे पहुंचाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इसी बीच एमसीआई जो है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसने एक प्रपोजल हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया है और वो प्रस्ताव ये है कि जो भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने, जी हां 6 महीने की ट्रेनिंग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करना अनिवार्य कर दिया जाए। क्या इससे तस्वीर बदलेगी, यही हमारे आज बहस का विषय है। और इसमें हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ मनोज झलानी साहब है। मनोज झलानी साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। हमारे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण उनको मिला हुआ और मेंबर हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि हम इस बहस को अपने दोनों मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएं, जो प्रस्ताव उससे जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भले ही देश के ग्रामीण इलाके आज शहरों की तुलना में ज्यादा खर्च करके भारत के गांवों की बदलती तस्वीर पेश कर रहे हों, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आज भी बेहद दयनीय है। ग्रामीण इलाकों में न केवल हेल्थ सेंटर्स की कमी है, बल्कि जरूरत भर के डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हैं। 2011 के ताजा ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार गांवों में 76% डॉक्टरों की कमी है और 53% नर्सों की। मुश्किल ये नहीं कि देश में डॉक्टर नहीं हैं, मुश्किल ये है कि हर साल एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले 45,000 डॉक्टरों में से गिने चुने ही गांवों में जाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। इन हालात को बदलने के मकसद से ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने से पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हर छात्र को कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग गांव में करनी होगी। दरअसल एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई 5.5 साल की होती है। इन 5.5 सालों में से 1 साल इंटर्नशिप का होता है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे लगभग सभी छात्र छात्राएं शहरी इलाकों के बड़े और प्रतिष्ठित अस्पतालों में इंटर्नशिप करना पसंद करते हैं। एमसीआई का प्रस्ताव है कि 1 साल की ट्रेनिंग में से कम 6 महीने गांव में बिताए जाएं। यह प्रस्ताव भले ही आकर्षक दिखाई देता है, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने भर से स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल सकती है? तो इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, सबसे पहले एमसीआई ने जो ये प्रस्ताव आया, इसके पीछे दरअसल सोच क्या है, क्या वजह है कि इस प्रस्ताव को जो आगे बढ़ाया गया? तो जैसा कि आपने बोला है कि गांव में डॉक्टरों का जाना एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और सालों भर कई तरह के जो यत्न किए गए हैं उससे कोई सफलता दिखाई नहीं दे रही। और जब भी, जैसे हम आजकल की बात करें, हम कभी भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मिलते हैं तो वो अगर हमारे से डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस रूरल हेल्थ ही ज्यादा करना चाहते हैं। मतलब उनका ये एक दिल की भावना है कि हम रूरल जो हेल्थ प्रोग्राम है गांव में डॉक्टर कैसे पहुंचाएं। तो काफी, सबसे बड़ी बिल्कुल काफी जो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट में नंबर बढ़ा दो, हो सकता है वो डॉक्टर चले जाएं, बाउंड कर दो वो चले जाएं, लेकिन इन सब से जो उनकी सैलरी बढ़ा दो वो चले जाएं, इन सब से सफलता नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो 6 महीने का जो प्रस्ताव है ये तो इन द प्रोसेस है। इसमें कोई, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें कोई फाइनलाइजेशन नहीं है अभी। ये एक प्रस्ताव आउट ऑफ मेनी अदर प्रस्ताव, कि क्या अगर 3 महीने तो पहले ही बच्चे कर रहे हैं, अगर 3 से बढ़ाकर 6 महीने उसको कर दिया जाए और उनको पोस्ट कर दिया जाए एनएचआरएम एरियाज में, क्या इससे फायदा हो सकता है या नहीं? तो उसके बारे में जो एक सिचुएशन है, और आपको पता है कि कोई भी नई चीज आती है उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, क्या इसके फायदे होंगे क्या, लेकिन जो कुल मिलाकर
इशू जो है कि कैसे हम गांव में डॉक्टर पहुंचा सके। मुद्दा यह है, अभी इसके प्रोस एंड कॉन्स जो उस पर जरूर बात करेंगे, पर मनोज जी आपको कुल मिलाकर ये प्रस्ताव, क्योंकि ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम भी कह रहे हैं कि जब भी स्वास्थ्य मंत्री मिलते हैं तो उनके सामने एक बड़ी, जो सबसे बड़ी उनकी जो दिली ख्वाहिश है वो ये है कि गांव में डॉक्टर जाएं। तो क्या ये एक प्रस्ताव आपको लगता है ऐसा हो सकता है जिससे कि गांव में आप डॉक्टर पहुंचा पाए? देखिए, जैसा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि ये वन ऑफ द मेनी प्रपोजल्स हैं और इससे ये मानना कि सारी समस्या हल हो जाएगी वो भी नहीं है, परंतु अनेक कदमों में से एक कदम इम्पोर्टेंट होगा। ये आपने शुरू में स्पष्ट किया है कि लगभग जो 70% आबादी है हमारे देश की जो ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर सिर्फ 20% ही डॉक्टर रूरल एरियाज में है। 80% डॉक्टर्स जो हैं वो सारे अर्बन एरियाज में 30% पॉपुलेशन के ऊपर हैं। तो अब इसलिए रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की नीड तो बहुत है और मैं समझता हूं कि ये उस दिशा में एक अच्छा कदम है। लेकिन एक बात, अभी जैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल कह रहे हैं कि अभी 3 महीने हैं, 6 महीने हो जाएगी। सवाल है कि 3 महीने से जो 6 महीने एक इंटर्नशिप करने जाएगा डॉक्टर, वो दरअसल उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, और जब इलाज करने की बात आती है या गांव में सर्व करने की बात आती है तो बेहतर ये होगा कि एक लाइसेंस जिसके पास डॉक्टर हो वो जाए, वो अपनी प्रैक्टिस करे। तो ये एक तरह का कॉस्मेटिक चेंज नहीं लगता आपको कि ठीक है, अच्छा सुझाव हो सकता है, लेकिन इससे दरअसल ग्राउंड पे फर्क क्या पड़ेगा, आपको क्या लगता है? I think you will be ये आई थिंक ये आपका जो सवाल है बहुत जायज है, और यही मैं शुरू में कहता हूँ कि इस पर काफी डिस्कशन होगी, और हमें इसमें कोई किसी तरह का कोई पैनिकी या स्टूडेंट्स को किसी को भी अभी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लाइसेंस होना वो एक लिमिटेशन है। इसके अलावा और भी कई लिमिटेशंस आती हैं, जैसे कि स्टूडेंट दाखिल होते हैं, उनको अभी उनके मन में ये है कि 3 महीने लगाने हैं और उनको 6 महीने लगाने पड़ेंगे। तो एक जो ये फीलिंग है, लेकिन हमने जो इसमें यही देखना है कि गांव में आखिर में हम डॉक्टर कैसे लेकर जाएं, और हमने ये भी देखना है कि क्या ये जो 6 महीने जाकर लगाएंगे क्या वाकई ये कोई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये भी इशू देखना है कि क्या वो इतने ट्रेंड डॉक्टर हैं जो कि वहाँ के गांव में तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो तभी आते हैं ना, वहाँ प्रिवेंटिव चेकअप वाली तो कोई बात है ही नहीं। जी। तो वहाँ तो जब पहुंचते हैं डॉक्टर के पास तो काफी सिक होते हैं, जिन्हों प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, क्या उनको ये हैंडल कर पाएंगे। तो ये इश्यूज हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि फाइन ट्यूनिंग की अभी जरूरत है, और इसको जरूर देखेंगे। और इसके साथ साथ और भी जो प्रोसेस हैं हम जानना चाहेंगे, कोई और मेथड हो जिससे रूरल हेल्थ बढ़ जाए, तो उनका भी हमने चैप्टर कोई क्लोज नहीं किया क्योंकि मैं समझता हूँ इसमें मैं थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर यदि उनको ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा तो उस अथॉरिटी के साथ जरूर भेजा जाएगा कि वो बेसिक मेडिसिन जरूर डिस्पेंस कर सकें। और ये हमें समझना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसके लिए वो पीएचसीज में अप्रोच करते हैं और उसका समाधान करने के लिए ये लोग सक्षम होंगे। जो मेजर डिजीज हैं उसके लिए हमारे जो सेकेंडरी लेवल की जो फैसिलिटीज हैं, सीएचसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर उनका इलाज होगा। बट छोटे मतलब अधिकांश जो एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 70% एलिमेंट्स, वो ये लोग हैंडल करने की स्थिति में होंगे। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये उतना ये बुरा सुझाव है, ये एक अच्छा सुझाव है। एक अच्छा सुझाव है, इससे परिवर्तन हो सकता है। लेकिन असली जो सवाल ये है कि गांव में डॉक्टर्स को आप भेजे कैसे, क्योंकि अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग करवा भी लेते हैं उसके बाद जो है सवाल ये है कि अगर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वापस ये सब वापस अपने शहरों आ जाएंगे तो फिर वही जो है कुल मिलाकर चक्र वहीं पहुंच जाएगा। तो एक बड़ा सवाल है कि कैसे डॉक्टर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वो गांव में जाएं, वहां प्रैक्टिस करें, वहां पर जो है ग्रामीण लोगों का इलाज करें। इसके लिए सरकार के पास क्या योजना और इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली, और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। बेच दी?
सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। सुबह उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दिए बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। गांव में डॉक्टर कैसे पहुंचे, इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। और एमसीआई ने एक प्रस्ताव भेजा जिसके तहत ये कि जो भी एमबीबीएस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 6 महीने कम से कम उनके इंटर्नशिप जो है वो ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है और देश के सामने, सरकार के सामने, स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। और 2001 के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो रूरल और अर्बन जो डिवाइड है, जिसकी जिक्र मनोज झालानी जी भी कर रहे थे, वो बहुत भयंकर है। कह सकते हैं कि अगर ग्रामीण इलाकों में देखें तो 8,333 यानी करीब करीब 8,500 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि गांव में देखते हैं तो, शहरों में देखते हैं तो 885 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। तो इस तस्वीर को बदलना पड़ेगा। गांव के लोगों को हमें डॉक्टर्स वहां पे पहुंचाने पड़ेंगे। मनोज झालानी साहब जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मौजूद हैं। मनोज जी, एक जो इस सुझाव जो है अभी कंसल्टेशन में है, अच्छा है बुरा है वो एक बात की बात है, इससे कुछ परिवर्तन तो जरूर आएगा, लेकिन जो असली समस्या हुई है कि गांव में डॉक्टर्स को कैसे पहुंचाना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग अपना इलाज करा सके, उसके लिए कुल मिलाकर सोच जो है सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की किस तरफ जा रही है? क्योंकि अभी सवाल ये है कि इंसेंटिव नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गांव में, इस वजह से बहुत से डॉक्टर्स जो है अगर चाहते भी हैं तो भी उस क्षेत्र में जाके काम नहीं कर पाते। समझता हूं कि वो तस्वीर बदल रही है। वैसे एक मोटे तौर पर ही हमें जानना होगा कि जो भी लोक स्वास्थ्य है ये राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र है। तो केंद्र सरकार के स्तर पर हम एनआरएचएम में स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करते हैं। और जो डॉक्टर्स रूरल एरिया में जाएंगे, और रूरल में भी कुछ रूरल एरिया ऐसे हैं जो कस्बों के पास हैं और कुछ बिल्कुल रिमोट इंटीरियर है, तो हार्ड एरियाज और वेरी हार्ड एरियाज, इनके लिए एडिशनल अलाउंस दिया जाता है जैसा स्टेट्स प्रपोज करते हैं, तो वो एनआरएचएम में हम अप्रूव करते हैं। और अधिकांश राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ग्रामीण और जो और अंतर्वर्ती क्षेत्र हैं उसमें 10 से 15,000 रुपया, 10 से इवन 20,000 रुपया डॉक्टर्स को अतिरिक्त रूप से दिया जा रहा है, क्योंकि वो इंटीरियर एरियाज में कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त उनके जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं या पीजी करने की बात है, तो तरह तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहें। इसके अलावा जहां डॉक्टर्स नहीं जा पाते हैं, हम लोग कम से कम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजते हैं जो जा करके, इट्स लाइक अ मोबाइल पीएचसी, जो जा करके वहां पर सर्विसेज डिलीवर करेंगे, वापस आ जाएंगे। और टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी हम रूरल एरियाज में जहां डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर कहीं दूर बैठा है, उसके माध्यम से सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम, आपको लगता है कि जो भी इंसेंटिव जिनका जिक्र कर रहे हैं मनोज जी, क्या उससे कोई फर्क आपको लग रहा है कि फिलहाल आ रहा है, या फिर आपको लगता है ग्राउंड पे जो है स्थिति कुछ बेहतर हुई है पहले की, अगर तुलना की बात करें पहले से? और क्या वास्तव में आज डॉक्टर जो हैं इसको लेकर तैयार हो रहे हैं कि उनको गांव में जाना है, वहां पर सर्व करना है? तो ये एक कोशिश है जो कि की जा रही है। अब इससे कितना फर्क पड़ रहा है, तो कोई सिग्निफिकेंट फर्क तो नहीं पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए हम जो दूसरे रास्ते हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आगे कुछ चॉइस भी इंसेंटिव देने के अलावा, और ये एक बहुत अच्छे स्टेप्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको आगे कुछ नंबर ज़्यादा देने, स्कोर बढ़ जाए, तो वेरियस मेथड्स। बट एज आई सेड कि ये मेथड जो हैं, इन्होंने जो रियल रूरल हेल्थ प्रोग्राम है उसको कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो ऑब्वियस है, एंड दैट इज वाई आज हम बैठकर इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे। अगर सिग्निफिकेंट फर्क होता, आपने भी कुछ सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर, एमसीआई की तरफ से नहीं बल्कि आपने खुद भी, आप देश के जाने माने डॉक्टर हैं, आपको सेवाओं के लिए पद्म विभूषण मिला है, तो आपने भी कुछ सुझाव दिए थे इस क्षेत्र में, क्योंकि आप भी शायद ग्रामीण इलाकों से और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जाए, तो उन सुझावों पर क्या हुआ, क्या थे वो सुझाव? दरअसल देखो, हमने सुझाव दिए हैं और जैसा कि आपने कहा है, हम
गांव के रहने वाले हैं। गांव में हमने हाई स्कूलिंग की और उस गांव में की जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं, और रादर जब हमारे गांव में बिजली आई तो उस करंट से आई लॉस्ट माय फादर, तो देयर वाज नो हेल्प इवन फॉर 8 hours ही स्ट्रगल्ड। तो आई हैव द इमोशनल रियलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन एंड इस एरिया में जो मैंने सुझाव दिया, मैंने एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास प्रस्ताव रखा 3 point फार्मूला, और जो कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, और उसको हमने अभी क्लोज नहीं किया, और उसके अलावा हमने अपने बोर्ड में भी प्रेजेंट किया है। तो उस क्या वो फार्मूला है, किस तरह से फार्मूला उसमें क्या है कि मैं ये सोचता हूँ कि पहला पॉइंट है मेडिकल डॉक्टर्स। हमारी जो एडमिशन होती है 3 तरह होती है। एक तो जो टॉप के स्टूडेंट हैं तो उनको एडमिशन मिल जाती है ओपन मेरिट में। देन जो अफोर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट, तो वो कैपिटेशन जो भी अनफॉर्चुनेट जो भी सिस्टम है वो कैपिटेशन प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले जाते हैं। लेकिन बिग चंक ऑफ पीपल जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है, जिन्होंने कई बार 2-2 साल भी एक क्लास में लगाए हैं कि उनको किसी न किसी तरह एडमिशन मिले, लेकिन उनके पास वो पूंजी नहीं है जिससे कि वो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले पाए, और कंपटीशन इतना टफ है कि वो उधर भी नहीं। तो वो जो ऐसे डॉक्टर्स हैं, उनमें काफी डॉक्टर गांव के भी रहने वाले, भले वो शहर के भी क्यों ना हो, तो अगर हम उनको एक स्पेशल रिजर्वेशन के बेस पर एडमिशन देंगे और उनको कहेंगे कि आपका जो बॉन्ड होगा, तो वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनका तो एक हम ड्रीम पूरा कर रहे हैं जो तो बन रहे हैं। कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज में मनोज जी आपको लगता है कि काम होना चाहिए? अब मैं उस पर आऊं, देखिए एक बार मनोज जी का मैं प्रतिक्रिया। मनोज जी, आपको लगता है इस तरह के बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज है, उन पर भी कुछ काम होना चाहिए? हाँ, निश्चित होना चाहिए। इस तरह के जो भी इनोवेटिव आइडियाज है उनका जरूर गहन तरीके से परीक्षण होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाने चाहिए। ऐसा परसेप्शन भी नहीं जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग सेकेंड लेवल के लोगों को जो मतलब फर्स्ट कंपटीशन में नहीं आ पाए, उनको हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए दे रहे हैं, तो उस तरह का परसेप्शन भी नहीं होना चाहिए। बट आई एम श्योर, आई मीन वी विल हैव टू एग्जामिन वेरियस प्रोज एंड कॉन्स उसमें। पर अभी हमने जरूर ये बात आपने जो कही कि ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी नहीं जाना चाहिए मैसेज कि जो सेकेंडरी था, जो एक तरह के हैं उनको आप भेज रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बात यह आती है कि जो व्यक्ति इतनी कैपिटेशन फीस देता है, इतनी कैपिटेशन फीस देकर इतने लाखों रुपए जब इन्वेस्ट करके डॉक्टर बनता है, तो वो आखिर ग्रामीण इलाकों में क्यों जाना चाहेगा? वो जाना ही नहीं चाहते लोग। नहीं, इसमें मैं कहना चाहूंगा नहीं, वो आपका कहना सही है, और मैं समझता हूँ कि ये बात अप्रिशिएट की गई है कि पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 12th 5-year प्लान में शासकीय जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, उसका नंबर काफी होगा, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए मदद कर रही है, ताकि ये जो पब्लिक सेक्टर फंडेड जो मेडिकल कॉलेज है उनकी तादाद बढ़े। और मैं समझता हूँ उनसे जो प्रोडक्ट आएगा, निश्चित रूप से उनने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जिसके कारण से वो ग्रामीण क्षेत्र में ना जाना चाहें। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, क्योंकि ये एक अहम विषय है और इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इश्तिहार देखकर कई बार हम उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं। राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली, पर जब वो नौकरी के लिए गई तो आपका कॉलेज तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही इसे यूजीसी की मान्यता प्राप्त है। बट सर ये तो देखिए, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। राधा ने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट की। फोरम ने उसकी फीस 12% ब्याज के साथ उसे लौटाई और कॉलेज से इश्तिहार भी दिलवाया। ना ही यूजीसी और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं। जागो ग्राहक जागो। मैं तो सारे मैसेज पढ़ूंगी। मैं नहीं देती तुम्हारा मोबाइल। तू कब आया मोनू? अब तो मोनू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आ गया है। जब भी कॉलेज जाने की बात करो इसका चेहरा उतर जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं,
नया नया स्टूडेंट है ना, तो सीनियर तो रैगिंग करते ही होंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। चिंता की बात है भाई साहब, रैगिंग जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज मत कीजिए। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे सलाह और सहयोग लें। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर कॉल करें। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। गांव में डॉक्टर कैसे पहुंचे, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। एमसीआई ने एक फॉर्मूला भेजा है, एक प्रस्ताव भेजा है कि कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट जो है वहां पर बिताएं। और सिर्फ अगर डॉक्टर की बात करें तो सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी बेहद हद कमी है। डॉक्टर्स अगर 76% नहीं है, नर्स 53% की कमी है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 88% की कमी है। रेडियोग्राफर्स 85% और लेबोरेटरी टेक्नीशियन 80%। तो हर तरह से देखे तो ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर जो है वो बहुत धुंधली है और इसको बहुत बेहतर बनाने की, उजली बनाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप और किन सुझावों पर आप चाहते हैं कि सरकार काम करे ताकि ये तस्वीर जो है बदल सके? देखो, सरकार तो सभी सुझाव पर तैयार हैं काम करने के जिसमें एक्सेप्टेंस है। जो मैं एक पॉइंट की बात करता था तो आई एम टॉकिंग अबाउट वो स्टूडेंट जिन्होंने लाइक 85% जो कि इंडीड दे आर ब्रिलियंट बट अनलकली आर वो एडमिशन नहीं ले पाए। नंबर 2 एक आती है सीमित है तो जाहिर तौर पर। नंबर 2 वो एक ग्रुप में बात करता हूँ जो कि बहुत सक्सेसफुल है। मैं आप भी कह रहा हूँ और 85 में आई मीन आई वाज इन अमेरिका फॉर 18 ईयर्स। और जब मैं बीच बीच में आता था ये इन बातों पर काम करते थे हम कि हाउ वी कैन स्टार्ट द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फैमिली मेडिसिन। तो 85 में भी मेरी यही आशा थी, अब भी हम वही बात कर रहे हैं आफ्टर 27 ईयर्स। तो जो फैमिली मेडिसिन है वो इंडिया में इतनी एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल को बड़ा एग्रेसिव लॉग बुक बेस्ड कोर्स होता है जिसमें कि आप हार्ट को ट्रीट कर सकते हैं, हार्ट अटैक्स को, और सर्जरी माइनर एज वेल एज सम मेजर गायनी बच्चे डिलीवर करना सो फोर्थ। सो इट्स अ वेरी कॉम्पिटेंट प्रोग्राम, लेकिन इंडिया में वो पॉपुलर नहीं हो। तो उसके लिए मैं ये सजेशन दी हुई है। अब देखते हैं कि क्यों ना हम इसका नाम ही चेंज कर दें। इंस्टेड ऑफ एमडी फैमिली मेडिसिन हम एमडी इसको जनरल मेडिसिन कहें, क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस लेवल है और जनरल जो मेडिसिन है उसको हम इंटरनल मेडिसिन कहें। लेकिन ये जो जनरल मेडिसिन वाले एमडी करेंगे तो उनको विदाउट कैपिटेशन, क्योंकि आजकल आपको पता है कैपिटेशन में एक पोस्ट ग्रेजुएट सीट में कई बार करोड़ तक लगता है। विदाउट कैपिटेशन उनको वो वहां जाएंगे, 3 साल का लॉग बुक बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे विद ए बाउंड अगेन वो गांव में आकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। मनोज जी, सुझाव बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कहा। और अब एनआरएचएम की जब आप बात कर रहे थे, एनआरएचएम में भी जब आपने कहा कि शुरुआत में कहा आपकी तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है, पर वहां के जो आंकड़े बताते हैं सैंक्शन पोस्ट अगर कहें तो गायनेकोलॉजिस्ट की 61% सैंक्शन पोस्ट जो है खाली पड़ी हुई है। पेडिट्रिशियन की 54% जो है जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़ी है। दरअसल इसमें अगर हमारी रफ्तार, हम चल भी रहे हैं आगे, तो रफ्तार आपको नहीं लगता कि बहुत धीमी है और बहुत तेजी से इस पे काम करने की दरअसल जरूरत है? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं उसमें तेजी लाने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि ये एक स्टेट सेक्टर है और एनआरएचएम बेसिकली स्टेट्स के हाथ मजबूत करने का कार्यक्रम है। हम स्टेट्स को फंड्स उपलब्ध कराते हैं ताकि वो ये सेवाएं दे सकें। हम लोग स्टेट्स यदि प्रस्ताव लाते हैं कि यदि उन्हें किस प्रकार के इंसेंटिव्स वो देना चाहेंगे जिसके कारण से वो गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियंस को हमारे सीएचसीज में अट्रैक्ट कर सकें, तो निश्चित तौर पर वो उस तरह के आइडियाज को एनआरएचएम में सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें और देखा जा सकता है कि क्या किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के लोग हमारे पास आए। बट ये भी सही है कि जितनी देश को इस तरह के स्पेशलिस्ट की जरूरत है वो वैसे ही कमी है। तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं एक्सेस है और कहीं कमी है, तब तो जरूर इंसेंटिव्स के माध्यम से हम वो करेंगे। एक ओवरऑल शॉर्टेज भी है, तो इस कारण से थोड़ी कमी तो रहेगी ही जब तक कि हम नंबर ऑफ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस जहां से इतने ये चढ़ना उठो, वो संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कमी वो चीज रहेगी। इसलिए जाहिर तौर पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे एक साथ। और सिर्फ ये
वैसे कुल मिलाकर कहें तो सिर्फ भारत की बात नहीं, दुनिया के जितने विकसित देश हैं वहां भी ये समस्या है कि गांव में जो है डॉक्टर्स की वहां भी कमी है। लेकिन इन सभी देशों ने कुछ न कुछ कोई ना कोई मॉडल्स अपनाए और उन मॉडल्स के कारण जो है इन्होंने अपनी समस्याओं को दूर किया। जरूरत इस बात की है कि हम भी कोई ना कोई ऐसा मॉडल जरूर निकालें कि जिसके तहत कुछ हद तक जो है और कुछ डॉक्टर्स को कुछ समय के लिए कम से कम ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि जब तक हम हमारा देश के जो गांव है वो स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम स्वस्थ भारत की उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल चर्चा में आज समय इतना ही है। आप दोनों यहां पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बुधवार को आपसे चर्चा में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। चर्चा में के प्रायोजक थे LIC जीवन वैभव।